हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीए से महत्वपूर्ण 1000 से अधिक ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 ईस्वी से दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका अर्थशास्त्र का क्षेत्र है इसकी शुरुआत आपका 1969 ईस्वी से हुआ था। इसके आगे हम कुछ अन्य पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मान बुकर पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत आपका 1969 ईस्वी से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में 1958 ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें तो 1959 ईस्वी से संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत आपका 1954 ईस्वी से हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है पॉइंट कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 1965 ईस्वी से साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से खिलाड़ियों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो 1961 ईस्वी से खिलाड़ियों को यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो 1917 ईस्वी से पत्रकारिता को दिया जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके आगे देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा आपके लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा आपके देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा आपके मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा आपके राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है इसे डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और जर्मनी और पोलैंड के जो बीच रेखा है इसे आपका हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला पॉइंट दे रहा है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो बीच आपका रेखा है उसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अमेरिका एवं कनाडा के बीच जो आपका रेखा है इसे 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच आपका मैगीनाट रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच आपका मेन रहीम रेखा है। तो इन सभी रेखा को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। शुंग वंश के संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग है। सातवाहन वंश के संस्थापक आपके सिमुख हैं। गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हैं।
इसके आगे आपका दे रहा है कि चोल वंश के संस्थापक आपके विजयालय हैं और राष्ट्रकूट के संस्थापक आपके दंती दुर्ग हैं। तुगलक वंश के संस्थापक आपके गियासुद्दीन तुगलक हैं। लोदी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोदी हैं। होयसल वंश के संस्थापक आपके विष्णुवर्धन हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक आपके हसन गंगू हैं। चौहान वंश के संस्थापक आपके वासुदेव हैं। तो इन सभी जितने भी आपके संस्थापक हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बौद्ध समिति आपका 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था। तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके आगे अगर बात करें कि दूसरी बौद्ध समिति कब हुई थी। तो दूसरी बौद्ध समिति आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था। तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध समिति आपका 355 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और आपके अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध समिति की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के समय हुआ था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका गुजरात राज्य है। कपास में आपका गुजरात है। दलहन सोयाबीन चना के मामले में आपका मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। चावल जूट पटसन के मामले में आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। इसके आगे आपका दे रहा है कि काफ़ी सूरजमुखी के मामले में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। चाय के मामले में आपका असम प्रथम स्थान पर है। काजू के मामले में आपका केरल है। तंबाकू हल्दी और मक्का के मामले में आपका आंध्र प्रदेश है। केसर सेव के मामले में आपका जम्मू कश्मीर है। रबर इलायची मसाला के मामले में आपका केरल प्रथम स्थान पर है। बाजरा सरसों के मामले में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके आगे आपका दे रहा है कि गेहूं गन्ना और आलू के मामले में आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। संतरा के मामले में आपका महाराष्ट्र है। लौंग के मामले में आपका तमिलनाडु राज्य है और अंगूर के मामले में आपका नासिक प्रथम स्थान पर है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका झारखंड राज्य है। सीसा और जिप्सम की बात करेगा तो राजस्थान आपका प्रथम स्थान पर है। तांबा हीरा और चूना पत्थर के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। टीन के मामले में आपका छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। सोना और लौह अयस्क के मामले में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। चांदी जस्ता के मामले में आपका राजस्थान आपका प्रथम स्थान पर है। इसके आगे आपका दे रहा है कि लिग्नाइट कोयला के मामले में आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। यूरेनियम निकिल के मामले में आपका झारखंड प्रथम स्थान पर है। पेट्रोलियम के अगर बात करेगा तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। अभ्रक के मामले में आपका आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। संगमरमर ग्रेफाइट के मामले में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर है और थोरियम के मामले में आपका केरल प्रथम स्थान पर है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है। तो हंटर आयोग का संबंध आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। अगर आपसे पूछेगा कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है तो रंगराजन समिति का संबंध आपके भुगतान संतुलन से है। राजा चलैया समिति का संबंध आपके कर सुधार से है। ठक्कर आयोग का संबंध आपके इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपके पंचायती राज व्यवस्था से है। सरकारिया आयोग का संबंध आपके केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि का प्राथमिकता दिया गया था और द्वितीय में बात करेगा तो औद्योगिकरण का प्राथमिकता दिया गया था। तृतीय में आपका आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का प्राथमिकता दिया गया था और पांचवी की बात करेगा तो गरीबी उन्मूलन का दिया गया था। छठी की बात करेगा तो रोजगार सृजन का आपका दिया गया था प्राथमिकता। 12वीं की बात करेगा तो समावेशी विकास के बारे में दिया गया था प्राथमिकता और 9वीं की बात करेगा तो 9वीं में आपका न्यायपूर्ण वितरण का प्राथमिकता दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सिख धर्म की स्थापना आपके गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत आपके गुरु अंगद जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे देखिए
अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना आपके गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि टीबी से बचाव के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए आपका बीसीजी के टीके का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तपेदिक के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो तपेदिक के लिए आपका बीसीजी का टीके का उपयोग किया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के लिए आपका डीपीटी का उपयोग किया जाता है टीके का। पोलियो के लिए आपका पोलियो टीके का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड के लिए टीएबी का उपयोग किया जाता है। छोटी माता के लिए आपका रूबेला वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। सहायक संधि आपके लॉर्ड बेलजली के द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे देखिए राज हड़प नीति आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई स्वशासन आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सती प्रथा पर रोक आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। कांग्रेस की स्थापना आपके लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन का अंत आपके वारेन हेस्टिंग के समय किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेगा तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। वही आपका विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को। विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है पॉइंट कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आपके जितने भी हैं दिवस, इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगरा और दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। कानपुर और आपका हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पेरिस आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। सरहुल और कर्मा आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी और कजरी आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्दा आपका पंजाब और हरियाणा का है। घूमर कठपुतली आपका राजस्थान का है। गरबा और डांडी आपका गुजरात राज्य का है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है
कि लावनी और तमाशा कहाँ का है, तो लावनी और तमाशा आपका महाराष्ट्र राज्य का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का है। यक्षगान की बात करेगा तो कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। और मुखौटा की बात करेगा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा की बात करेगा तो कांसा आपका तांबा और टिन का मिश्रण होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता आपके फंक है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन ए के खोजकर्ता आपके मैकुलम है। विटामिन बी के खोजकर्ता भी आपका मैकुलम है। विटामिन सी की खोज आपके होलकर के द्वारा किया गया था। विटामिन डी की बात करेगा तो विटामिन डी की खोज आपका हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपका 22 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 जुलाई 2015 ईस्वी को किया गया था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किया गया था। मनरेगा की शुरुआत आपका 2 फरवरी 2006 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे आपका दे रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 और 2001 ईस्वी के बीच किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की बात करेगा तो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में किया गया था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आपका 1985-86 में किया गया था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत आपका 1977-78 में किया गया था। इसके आगे आपका दे रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत भी आपका 1977-78 के बीच किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के सदस्य आपके जेबी कृपलानी जी थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है, तो उड़न परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस आपका शोएब अख्तर को कहा जाता है। सुपर मॉम आपका मेरी काम को कहा जाता है। अगला आपका दे रहा है कि बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, तो बंगाल टाइगर आपका सौरभ गांगुली को कहा जाता है। टर्मिनेटर आपका हरभजन सिंह को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सवाना घास के मैदान किस देश में पाया जाता है, तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। लानोस की बात करेगा तो वेनेजुएला में पाया जाता है। प्रेयरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिका व कनाडा में पाया जाता है। पंपास घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपिज की बात करेगा तो एशिया एवं यूरोप में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके आगे आपका दे रहा है कि कंबोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कंबोज घास के मैदान आपके ब्राज़ील में पाया जाता है। पटाना घास के मैदान आपके श्रीलंका में पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में आपका 7वां स्थान है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका रूस है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के 2.42% के बराबर है। अगर बात करेगा कि भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, तो देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की रैंकिंग आपका जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5% है, जो कि आपके भारत दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, 2011 की जनगणना के हिसाब से तो चीन आपके पहले स्थान पर है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो कि गुजरात है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय मानक समय किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखिए, भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मानक समय है इससे भारत का समय कितना आगे है। तो ग्रीनविच से समय भारत का आगे जो होता है 5.5 घंटे है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ग्रीनविच से भारत का समय आपका 5.5 घंटा आगे है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपका अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो आपका गुरु शिखर है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, जो कि केरल में स्थित है और यह आपका इडुक्की जिला में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। और नीलगिरी पहाड़ी को आपका ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी आपका दोदा बेटा है, जिसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई आपका 26 से 37 मीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य आपका सतपुड़ा रेंज स्थित है। देखिए, सतपुड़ा जो आपका पहाड़ी है इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। जो आपका पश्चिमी वाला भाग है इसे राजपीपला के नाम से जानते हैं। जो मध्य वाला भाग है इसे महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो आपका पूर्वी वाला भाग है इसे मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ है, जो कि आपके महादेव पर्वत पर स्थित है। और महादेव पर्वत में कहाँ स्थित है। तो महादेव पर्वत में एक आपका जगह पड़ता है पंचमढ़ी, वहीं पर स्थित है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो आपका धूपगढ़ है, जिसकी लंबाई आपका 1350 मीटर है, जो कि आपके महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी में स्थित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काराकोरम और जोजिला दर्रा आपके लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल और आपका बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए, अगला दे रहा है कि सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुरा और जलेपला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। थालगढ़ दर्रा और भोरगढ़ दर्रा आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालगढ़ दर्रा आपका केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद आपके नुब्रा घाटी में स्थित है। और नुब्रा घाटी कहाँ पर पड़ता है। तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है। पहले स्थान पर आपका गोंड जनजाति है और दूसरे स्थान पर आपका भील जनजाति है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम आपके उत्तराखंड में गोमुख नामक जगह से होता है। गंगा नदी जो है यह आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई आपका 25 मीटर है। और यह आपके गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो वह आपका यमुना नदी है। इसके आगे आपका देखिए, अगला पॉइंट दे रहा है, देखिए गंगा नदी कब मिलती है। देखिए, गंगा नदी कहाँ मिलती है। तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा आपका देवप्रयाग में मिलती है। जब देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, तब इसे हम
गंगा के नाम से जानते हैं, संयुक्त रूप से गंगा कहते हैं। देखिए गंगा नदी आपके गोमुख से निकलती है। ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपका 25-25 मीटर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब इसे हम संयुक्त रूप से गंगा का नाम देते हैं। और यह दोनों कहाँ मिलती है, तो यह दोनों आपका देवप्रयाग में मिलती है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए अगर आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी हो जाएगी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है पॉइंट, क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी रांची में स्थित है। कपिल धारा आपके नर्मदा नदी अनूपपुर जिला में स्थित है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है, यह भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आपका दे रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ बस्तर में स्थित है। चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी राजस्थान राज्य में स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात आपके नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका बुलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वेबनाड झील आपका केरल में स्थित है। चिलिका झील आपका उड़ीसा में स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है। डल झील आपका श्रीनगर में स्थित है। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। लोकटक झील की बात करेगा तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके आगे अगर आपका दे रहा है कि सांभर और पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। फुलहर झील आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले आपका केरल राज्य में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किस कारण से होती है? तो अधिकांशतः आपका उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रेगुर मिट्टी किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी आपका काली मिट्टी का नाम है। और काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है अधिकतर? तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाले बेल्ट में पाया जाता है। और रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तो कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण आपके नदी के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है, जिसे हम कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और भारत में लगभग 33% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो खैर नामक लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इससे किस राज्य को लाभ होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा लाभ आपका गुजरात राज्य को, महाराष्ट्र राज्य को, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान राज्य को होता है। सबसे ज़्यादा अगर पानी की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा पानी आपका 65% पानी आपका मध्य प्रदेश के पास जाता है। और सबसे ज़्यादा बिजली की बात करेगा तो 57% बिजली आपका मध्य प्रदेश राज्य के पास जाता है। देखिए नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी से ये आपका जितने भी पॉइंट है इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन व्यक्ति थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघा पाटकर थे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है।
इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन ई बोरलांग है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है अगला पॉइंट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए 2023 में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। हरित क्रांति की अगर बात करेगा तो हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति की बात करेगा तो सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल एवं सब्जी उत्पादन से है। इसके आगे देखिए श्वेत क्रांति की अगर बात करेगा तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध आपके मांस टमाटर उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध आपके पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगर बात करेगा कि आलू का संबंध किससे है तो आलू का संबंध आपके गोल उत्पादन से है। पीली क्रांति की बात करेगा तो पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। इसके आगे आपका दे रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा उत्पादन और आपके प्याज उत्पादन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपका मेगास्थनीज है। इसके आगे जितने भी पुस्तक हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर बात करेगा कि मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है तो आपके कालिदास हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाख दत्त है। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं। अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य है। राज तरंगरी के लेखक आपके कल्हण है। हर्षचरित्र और कादम्बरी की बात करेगा तो इसके लेखक आपके बाणभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्र बरदाई हैं। इसके आगे देखिए शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी हैं। आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल हैं। बाबरनामा के लेखक आपके बाबर हैं। अकबरनामा के लेखक आपके अबुल फजल हैं। हुमायूंनामा के लेखक आपके गुलबंद बेगम हैं। मिलिंद पन्हो की बात करेगा तो मिलिंद पन्हो के लेखक आपके नागसेन हैं। तो ये जितने भी पुस्तक है ये सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक आपके अश्वघोष हैं। भारत भारती के लेखक आपके मैथिली शरण गुप्त है। वंदे मातरम के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यंग इंडिया के लेखक आपके महात्मा गांधी है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके अरविंद घोष है। भारत एक खोज के लेखक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक आपके शिवानंद हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक आपके राजेंद्र प्रसाद हैं। गोदान पुस्तक के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। मालती माधव पुस्तक के लेखक आपके भवभूति हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगजेब का मकबरा आपका दौलताबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदराबाद में स्थित है। बाबर का मकबरा आपके काबुल में स्थित है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका बिहार के सासाराम में है। शाहजहां का मकबरा आपके आगरा में है। बैजू बाबरा का मकबरा आपके चंदेरी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। अजंता और एलोरा की बात करेगा तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शांति निकेतन की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है तो कोलकाता शहर में स्थित है। विजय स्तंभ की बात करेगा तो राजस्थान के चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। एलिफेंटा आपका मुंबई में स्थित है। रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में स्थित है। सारनाथ आपका कहाँ स्थित है। तो सारनाथ आपके वाराणसी में स्थित है। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। सांची स्तूप आपका रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश में यह पड़ता है। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर आपका एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर की जो मंदिर है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला मंदिर दे रहा है कि दिलवाड़ा का जौन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जौन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। रामेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करेगा तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपके पंजाब के अमृतसर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपके राजस्थान के अजमेर में स्थित है।
कांचीपुरम का मंदिर आपके तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। तो ये आपके जितने भी मंदिर थे इन सभी मंदिर को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पंजाब राज्य में बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेगा तो ये आपका सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध आपका महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है पॉइंट कि तुंगभद्रा परियोजना की बात करेगा तो तुंगभद्रा परियोजना आपका तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फराक्का परियोजना आपके गंगा और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। काकापारा की बात करेगा तो ताप्ती नदी गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना की बात करेगा तो उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी गुजरात राज्य में स्थित है। टिहरी जो बांध है ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला आपका दे रहा है क्वेश्चन कि टाइफाइड किन कारणों से होता है। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है। इसके आगे हम जितने भी वायरस से होने वाले रोग हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वायरस से आपका जो रोग होता है रेबीज नामक रोग होता है, चेचक होता है, जुखाम होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खासरा होता है, डेंगू ज्वर होता है, एड्स होता है और आपका चिकनगुनिया नामक रोग होता है। ये आपके जितने भी रोग हैं ये आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो देखिए बैक्टीरिया से रोग होने वाले आपका टिटनेस है, प्लेग है, हैजा है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है और आपका निमोनिया है। ये सभी रोग आपके बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करें तो मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस होता है और आपका काला जार होता है। कवक से होने वाले रोग की बात करें तो देखिए गंजापन होता है, एथलीट होता है, दमा होता है, खाज होता है और आपका दाद होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों और संतरा में कौन सा अम्ल होता है तो इसमें भी आपका साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में आपका आक्जेलिक अम्ल होता है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका दे रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में आपका टार्टेरिक अम्ल होता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। मूत्र में आपका यूरिया अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में आपका और लाल चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आपके डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका दे रहा है कि तत्व शोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला पॉइंट दे रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना आपके एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना आपके 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आपके आंगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला पॉइंट दे रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपके अली बंधु के द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कान्हा खिचड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
मानस वन्य जीव अभयारण्य आपके असम राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। दांची ग्राम अभयारण्य आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक के पहाड़ से होता है। और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी, इनका उद्गम आपके नर्मदा नदी का उद्गम देखिए अमरकंटक से होता है और यह आपके अरब सागर में गिरती है। और ताप्ती नदी भी आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी की अगर बात करेगा तो सिंधु नदी का उद्गम आपके मानसरोवर झील से होता है और यह आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी की बात करेगा तो इसका उद्गम आपके मुल्ताई के पहाड़ से होता है और यह आपकी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सोन नदी का उद्गम आपके अमरकंटक से होता है और यह आपकी गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करेगा तो यह आपका मानसरोवर झील से निकलती है और यह आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी की बात करेगा तो गोदावरी आपका नासिक के निकट से निकलती है और यह भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी की बात करेगा तो यह आपका कावेरी जो नदी है ये आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और यह भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा की बात करेगा तो गंगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका दे रहा है कि चंबल नदी की बात करेगा तो चंबल नदी आपके इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह आपकी यमुना की सहायक नदी है। चिनाब की बात करेगा तो बारालाचा दारा से निकलती है और यह आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम की बात करेगा तो झेलम नदी आपका शेषनाग झील से निकलती है और यह आपका चिनाब नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात करेगा तो महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और यह आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो है, ये आपकी नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी, ये आपकी जो दो नदियां है ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी जितनी भी नदियां है अधिकतर नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यह पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। मूल अधिकार की बात करेगा तो मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। विधि के समक्ष समानता आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है। इसके आगे देखिए अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 में बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19A में बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है। बाल श्रम निषेध आपका अनुच्छेद 23 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 में बताया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आपका अनुच्छेद 21A में बताया गया है। इसके आगे आपका दे रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपके अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74 में बताया गया है। संसद का गठन आपका अनुच्छेद 79 में बताया गया है। राज्यसभा और लोकसभा का गठन आपके अनुच्छेद 80 और 81 में बताया गया है। राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 के बारे में बताया गया है। लोकसभा का विघटन आपके अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। इसके आगे देखिए
संसद का संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 108 में बताया गया है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला अनुच्छेद दे रहा है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में बताया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया है। संघ की राजभाषा आपका अनुच्छेद 343 में बताया गया है। इसके आगे आपका दे रहा है कि आपातकाल के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 में बताया गया है। समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 है। इसके आगे आपका दे रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद आपका 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 से 35 है। देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। हृदय गति की जांच के लिए आपका कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए आपका मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वर्षा की माप के लिए आपका रेन गेज का उपयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूकंप की तीव्रता के माप के लिए आपका रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता की माप के लिए आपका लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र के लिए आपका सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए आपका आर्डियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्डोमीटर का उपयोग किया जाता है। विमान की गति मापने के लिए आपका टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपके अकबर के द्वारा किया गया था। अजंता की गुफा का निर्माण आपके गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। एलोरा की गुफा का निर्माण आपके राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था। कांचीपुरम मंदिर का निर्माण आपके पल्लव राजा के द्वारा किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण आपके कुतुब बिन ऐबक के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण आपके कुतुब बिन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला आपका दे रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। हौज खास आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। विजय स्तंभ की बात करेगा तो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। आगरा फोर्ट आपके अकबर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका दे रहा है कि 4 मीनार का निर्माण किसने किया था, तो 4 मीनार का निर्माण आपके कुल्लू कुतुब शाही के द्वारा किया गया था। ताजमहल का निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण भी आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। लाल किला का निर्माण भी आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपके लॉर्ड बेलजली के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम आपका राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो शांतिवन नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम आपका विजय घाट है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम आपका शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम आपका किसान घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है। मोरारजी देसाई की बात करेगा तो अभय घाट नाम है। जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम आपका समता स्थल है। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम आपका नारायण घाट है। इसके आगे आपका देखिए अगला दे रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो एकता स्थल नाम है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम आपका चैत्रा भूमि है। KR नारायण की समाधि स्थल का नाम आपका उदय भूमि है। शंकर दयाल शर्मा की बात करेगा तो इनकी समाधि स्थल का नाम आपका कर्म भूमि है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो गोबी का मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। थार का मरुस्थल आपका उत्तरी पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला आपका दे रहा है कि अटाकामा कहाँ स्थित है, अटाकामा मरुस्थल आपका उत्तरी चिली में स्थित है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है।
अगला आपका दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना आपका 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना आपका 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका रोम में है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1945 ईस्वी में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1948 ईस्वी में किया गया था। गेट की बात करेंगे तो गेट का मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1947 ईस्वी में किया गया था। रेड क्रॉस की बात करेगा तो रेड क्रॉस का स्थापना आपका 1863 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1985 ईस्वी में किया गया था। इंटरपोल का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना आपका 1923 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था आपके कटक में स्थित है। कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था आपका शिमला में स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था का कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्था कानपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था आपका राजमुंदरी में स्थित है। इसके आगे आपका दे रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपके चेन्नई में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था आपके गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आपके पणजी में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था आपके लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था आपके नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला आपके पुणे में स्थित है। इसके आगे आपका अगला दे रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपका कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था आपके रुड़की में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आगा खां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आगा खां ट्रॉफी का संबंध आपके हॉकी खेल से है। फीफा कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। थॉमस कप का संबंध आपके बैडमिंटन से है। डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। उबेर कप का संबंध आपके बैडमिंटन से है। राइडर कप का संबंध आपके गोल्फ से है। डुरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। इसके आगे आपका देखिए दे रहा है एशिया कप का संबंध आपके क्रिकेट से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध आपके ब्रिज खेल से है। तो ये आपके जितने भी ट्रॉफी हैं इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी होते हैं ये आपके रग्बी फुटबॉल में होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए आपके हॉकी में, फुटबॉल में और आपके क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आपके आलू उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है। इसके आगे आपका दे रहा है कि लाल क्रांति का संबंध आपके मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध आपके फल और सब्जी उत्पादन से है। तो देखिए आज हमने आपके लगभग 1000 से अधिक जीके के ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।